किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। किस्साए दिल 14 जुलाई से इतवार शब 9 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये? जो बात मैं करने आया हूँ वो तो मैंने की नहीं। तुम्हें आयशा वापस चाहिए ना? मैं तुम्हें तुम्हारी बच्ची देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें उमैर से निकाह के लिए इनकार करना होगा। आपका निकाह मोहम्मद उमैर वल मोहम्मद हाशिम से होने जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम अस्सलाम। किसी चीज में हेल्प करनी है तो मैं करवा दूं? नहीं, मैं कर लूंगी खुद से। मैं ऐसा करती हूँ, प्याज काट देती हूँ। मामू को ऑमलेट बहुत पसंद है। जो भी बनाना होगा मैं खुद बना लूंगी। उमानी आप मुझसे नाराज है? उमानी मैं तो बस। या अल्लाह, मैंने आसिम के ऑफिस का सूट तो वॉशिंग मशीन में ही छोड़ दिया। कुछ दिन और ऐसी ज़ेनी अजियत में रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे हादिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हादिया, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि जाओ यहाँ से। मैं सारे काम कर लूंगी। हादिया, तुम्हारी मानी ठीक कह रही हैं। तुम अभी तो नई नई दुल्हन हो, जाओ जाके आराम करो। इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, शाबाश। सारा, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। आज तो इतनी जल्दी उठ गई? बस वो आयशा की वजह से उठ गई थी, फिर नींद ही नहीं आई और भूख लग रही थी, सोचा नाश्ता कर लेती हूँ। चलो अच्छा किया, आओ नाश्ता कर लेते हैं। जुहेब कहाँ है? पता नहीं। जुहेब, जी चाची। आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। दिल नहीं कर रहा। क्यों? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ। चलो आओ नाश्ता करते हैं। उमानी, वो उमर का है? फ्रेश हो रहे हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, अलमारी से कोई अच्छा कढ़ाई वाला सूट निकालो। इतने सारे कामदानी कपड़े बरी में दिए हैं, वो दिखाने के लिए तो नहीं है ना सिर्फ। जी उमानी, वैसे ये ठीक तो है। मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, वरना दुल्हनों को तो बड़े अरमान होते हैं अपने खाविंद के लिए सजने संवरने के। खैर, मैं शायद हर बार ये बात भूल जाती हूँ कि तुम उमैर की पसंद हो, उमैर तुम्हारी पसंद नहीं है, और तुम अपने सब अरमान किसी और के साथ पूरे कर चुकी हो। खैर, जाकर दूसरे कपड़े पहन लो। हो सकता है आज कोई मोहल्ले वाले तुमसे मिलने आ जाए। मोहल्ले में तो सब मुझे जानते हैं, मैं बचपन से इसी घर में तो रही हूँ। बचपन से वो सब तुम्हें हादिया के नाम से जानते थे, लेकिन आज तुम इस घर की बहू भी हो और उमैर की बीवी भी, और दोनों बातों में बहुत फर्क है।
जल्दी समझ जाओगी। अब जाओ, कपड़े भी बदल लो और उमैर को भी बुला लो। जी मान। थक गई हूं मैं आसिम। सुबह से इतना सारा नाश्ता बनाया, रात को भी देर से सोए थे और फिर सुबह जल्दी उठ गए। हादिया आई तो थी तुम्हारी मदद के लिए, तुमने तो खुद ही उसे मना कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं उससे ऐसा काम करवाती तो आप और आपका बेटा सारी जिंदगी मुझे ताना देते रहते कि नई नवेली दुल्हन से अगले दिन ही नाश्ता बनवा लिया। भाई तुम मुझे बता देती, मैं नाश्ते की चीजें बाहर से लाके तुम्हें दे देता। इस बात का तो आपको खुद एहसास होना चाहिए। हर बात मुझे ही हमेशा क्यों कहनी पड़ती? अमूमन तो हमेशा लड़की के मैके से ही नाश्ता आता है, लेकिन मुझे क्या पता था ऐसी बहू आएगी जिसका मैके से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं होगा। शहनाज, क्या बिला वजह की बात कर रही हो? हादिया का महका भी यही है और ससुराल भी। ये उसके मामू का घर है भाई। आसिम, क्या सारे रिश्ते सिर्फ हमें ही निभाने? सारी जिंदगी मैंने आपकी अम्मा की खिदमतें की और आज आपकी भांजी की भी कर रही हूं। आओ हादिया भाई, आ जाओ आ जाओ। मम्मा, मम्मा, मम्मा प्लीज आयशा को संभालें। सारा आराम से, खुदा का वास्ता आप जाके आयशा को संभालें। इस क्या बाप हुआ? बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आराम से सारा। इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर बैठो, बैठ जाओ। सारा क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमने भाभी से भी इतनी बदतमीजी की थी बिला वजह। अम्मा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। अम्मा, एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर ये नहीं कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के गम में रोए। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सारा तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है, अगर सारा तुम्हें इस वक्त समझदारी से काम लेना होगा। तुमने अगर इसी तरह से तंजिया लहजे में बात की ज़ुहैब से, वो तुमसे दूर हो जाएगा। सारा ये शायद हकीकत है। सिर्फ हादिया को पसंद करता था, उससे मोहब्बत करता था और शायद अब भी करता है। उसकी बीवी हो तुम। सारा, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। सारा, ज़ुहैब को तुम्हारे साथ की जरूरत है। अम्मा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सारा, मोहब्बत और प्यार से तुम ज़ुहैब का दिल जीत सकती हो। उसके साथ साथ रहो ताकि उसे यकीन हो जाए उसके साथ तुमसे ज्यादा कोई और सिंसियर हो ही नहीं सकता। सारा, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? गुड, चलो अब गुस्सा खत्म करो, रिलैक्स हो जाओ। ऐसे नहीं करते। उसको सुलझाएं तो सही आप। मैं देख लेती हूँ उसको, तुम परेशान नहीं। बच्चे ऐसे ही होते हैं, छोटी सी बेबी है वो।
अच्छी लग रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, उदास लग रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं। रहने देते हैं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्यों? देखो मेरी छुट्टियां वैसे भी खत्म होने वाली हैं, कल से ऑफिस जाना है, तो क्यों ना आज का पूरा दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ गुजारें। एक काम करो, तुम तैयारी करो, मैं अम्मी को बता के आता हूँ। पता नहीं क्यों ईशा की बहुत याद आ रही है आज। क्या करूं? मामू को फोन करती हूँ। मामू फोन क्यों नहीं उठा रही? आदिया, तैयार हो? ठीक तो लग रही हूँ। ठीक नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। चले? मैं पर्स लेकर आती हूँ। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। ममानी हम जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी उमेर बात कर रहा हूँ। जी मुझे कुछ बात करनी थी आपसे, ऐसे समझे कि एक ज़रूरी काम है। उमर, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। चले? क्या हुआ? क्यों जा रही हो? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। मैंने ताईजान से कह दिया है हम आज बाहर खाना खाएंगे। सारा मेरा बिल्कुल मूड नहीं बन रहा। मूड नहीं है तो बना लो ना मूड। वैसे भी सुहेब, हम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गए। मगर सारा सुहेब, मैं जानती हूँ तुम डिस्टर्ब्ड हो, मैं इसीलिए तो चाहती हूँ ना कि हम बाहर जाएं। तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ बाहर जाओगे। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या मतलब? खुश है? तुम्हें क्या पता जुहेब, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आयशा कहाँ है? आयशा महानूर के पास है। मैंने उसे महानूर को दे दिया ताकि हम बाहर से होके आ जाए। मगर आयशा को वो जुहेब, आयशा हमेशा ही तो हमारे साथ आती है। और वैसे भी आज सुबह से लग रहा था जैसे उसे थोड़ी थोड़ी खांसी हो रही हो। अगर बाहर लेके गए ठंड लग गई तो
महानूर है ना, संभाल लेगी। अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे कपड़े खुद प्रेस किए हैं। ओके। हम किधर जा रहे हैं उमैर? सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? ऐसा सरप्राइज जो तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी। चलें? चलो। चल। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना ज़ुही। मेरा बस चले तो हर जगह सिर्फ तुम हो, मैं हूं और हमारे दरमियान और कोई भी ना हो। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे हमारे दरमियान तो कोई भी नहीं है। आयशा है ना। आयशा हमारे दरमियान, वो मेरे वजूद का हिस्सा है। ज़ुहैब, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जो भी तुम्हारे कहने का मकसद था, आइंदा ऐसे मत कहना। हम थोड़ी देर सी साइड चलें? तुम्हें तो पता है ना, मुझे समंदर से इश्क है। सनसेट का मंजर कितना खूबसूरत होता है। नहीं, आयशा मानू को तंग कर रही होगी, हम वापस चलते हैं। ज़ुहैब, अगर आयशा मानूर को तंग कर रही होगी तो मानूर मुझे कॉल करके बता देगी। चलते हैं ना प्लीज। अच्छा, मैं मानूर से फोन करके पूछ लेती हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। मैं जानता हूँ कि तुम आयशा को मिस कर रही थी, इसीलिए मैंने महानूर को कॉल करके उसे रेस्टोरेंट बुला लिया था। महानूर बता रही थी कि ज़ुहैब सारा के साथ बाहर गए हुए हैं, इसलिए आयशा को मुझसे मिलवाने ले आई। तुम्हें ऐसे खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उमैर, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जब मैंने आयशा को गोद में लिया ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। थैंक यू। लो, थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? शौहर हूं मैं तुम्हारा। अगर तुम्हारी दिल की बातें नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? घर का ही सुन लिया। जो लोग दिल में रहते हैं उनकी दिल की बात सुनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप वाकई बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं उमैर। तुम खुश हो ना, ये जरूरी है। अब एक कप चाय पिला दो। अभी बना के लाती हूँ। मामा, हादिया को उमैर के साथ खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हादिया बता रही थी कि उमैर उसका बहुत ख्याल रखता है। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। यकीन मानो, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। वैसे भी हादिया बेचारी ने अपनी जिंदगी में दुख ही तो देखे हैं। आपको पता है मामा, हादिया बता रही थी कि उमैर उसकी हर ख्वाहिश का पूरा ख्याल रखता है। वो जरा सी परेशान क्या हो जाती है तो वो भी परेशान हो जाता है। बस मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक उमैर और हादिया को इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रखे हमेशा। आमीन। मानूर, अच्छा हुआ कि तुम ज़ुहैब के आने से पहले आ गई। अगर ज़ुहैब को पता चल जाता कि तुम आयशा को हादिया से मिलवाने गई हो तो एक और हंगामा। क्या हुआ ताई जान, आप खामोश क्यों हो गई? परेशान मत हो, मैं ज़ुहैब को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि हादिया अपनी बेटी से मिले। मेरा बस चलता तो मैं उसे हादिया को ही दे देती। वो उमैर का फोन आया था मेरे पास। वो बोल रहा था कि मैं आयशा को हादिया से मिलवाने के लिए ले जाऊं, तो इसीलिए मैं आयशा को मिलवाने के लिए ले गई थी हादिया के पास। इट्स ओके मानो। वैसे उमैर को कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं है हादिया का।
हादिया इस लकी, हाँ 2 बार शादी की और दोनों बार इतना चाहने वाला शौहर मिला। खैर, मैं तो भूल ही गई, मुझे एहसन को खाना देना था। मैं एहसन को खाना देकर आती हूँ। मैं भी काफी थक गई हूँ। हादिया खुश है। मेरे होते हुए हादिया कैसे खुश हो सकती है? सारा, अब कहाँ जा रही हो तुम? सारा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अब तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जाने का प्लान बना लिया है? आपको बताऊंगी ना तो आप मना कर देंगी। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं मम्मा, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। आप बस आयशा को देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आयशा को देख लूंगी। तुम बताओ मुझे जा कहाँ रही हो? कहा ना थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, आकर बता दूंगी। सारा, मम्मा कह रही हूँ ना थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। सारा मेरी बात तो सुनो, रुको। बदतमीज लड़की। अंदर नहीं बुलाओगी? क्यों आई हो? अच्छे लोग मेहमानों से इस तरह दरवाजे पे खड़े होकर बात नहीं करते। मैं तो फिर भी तुम्हारी अपनी बहन हूँ, सौतेली ही सही। बहुत ख्वाहिश थी ना तुम्हें, बैंक बैलेंस की, अच्छे लाइफस्टाइल की, इसीलिए आई थी ना तुम उस घर में। मगर अफसोस तुम्हें इसी घर में वापस आना पड़ा। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना तुम्हें तो इस वक्त मुझ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सारा, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो सब कुछ है जिसके लिए तुम सारी जिंदगी तरसती रही हो। तुम्हारी जिंदगी में क्या है? एक शौहर जो तुम्हारा कभी हो नहीं सका और एक औलाद जो तुम्हारी है ही नहीं। शौहर भी मेरा दिया हुआ और औलाद भी मेरी। सारा, मैं बहुत जल्द तुमसे अपनी औलाद ले लूंगी और खाली हाथ मैं नहीं तुम हो। मैं अपनी जिंदगी में उमैर के साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जो मुझे उमैर जैसा लाइफ पार्टनर मिला। दर्द तो तुम्हें खुद पर खाना चाहिए, कभी सोचना। अब्बू, आपको पता है आपका बीपी कितना हाई है? अच्छा, जब भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, दिल भी घबरा रहा है मेरा। एक काम करते हैं, मैं आपको भी बीपी की दवाई देता हूँ। अगर तबीयत ठीक ना हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको डॉक्टर या अस्पताल ले जाऊंगा। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाऊंगा। अभी आपने बिल्कुल दादो वाली बात की है। आपको याद है, दादो से भी जब हम अस्पताल या डॉक्टर की बात करते थे ऐसे ही नाराज होकर बैठ जाती थी। हाँ, याद है मुझे। अम्मा जी अस्पताल जाना नहीं चाहती थी कभी भी। मगर उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी के आखिरी अय्याम वहीं गुजारेंगे। जब अस्पताल जाएंगे तो कभी लौट के वापस नहीं आएंगी। उमैर, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। उमैर, पता नहीं मुझे क्यों लगता है
जब भी अम्मा जी का जिक्र होता है तुम किसी सोच में चले जाते हो। ऐसा लगता है कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है अबू। मैं नहीं जानता था कि ये मेरी गलती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाएगी। मुझे दादू को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उमर, हमें क्या पता था अम्मा जी इस तरह हमें छोड़ के चली जाएंगी। समझ नहीं आता वो गिर कैसे गई थी और उन्हें इतनी चोट कैसे लग गई। उमर, कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ अबू। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देगा। सारा, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो सब कुछ है जिसके लिए तुम सारी जिंदगी तरसती रही हो। तुम्हारी जिंदगी में क्या है? एक शौहर जो तुम्हारा कभी हो नहीं सका और एक औलाद जो तुम्हारी है ही नहीं। शौहर भी मेरा दिया हुआ और औलाद भी मेरी। सारा, मैं बहुत जल्द तुमसे अपनी औलाद ले लूंगी और खाली हाथ मैं नहीं तुम हो। मैं अपनी जिंदगी में उमैर के साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जो मुझे उमैर जैसा लाइफ पार्टनर मिला। तश तो तुम्हें खुद पर खाना चाहिए, कभी सोचना। शबाना! शबाना! जी बीबी जी। लेकर जाओ इसे यहाँ से। जीना हराम कर दिया मेरा, रोज जा रही है कब से। सुन सुन के इसकी आवाज मेरे कानों में दर्द हो गया है। बच्चे तो ऐसे ही तंग करते हैं बीबी जी। ये जब मेरी नजरों के सामने होती है ना तो मुझे इसमें हादिया दिखाई देती है। मुझे तो लगता है हादिया ने छोड़ा ही से यहाँ इसलिए ताकि ये मेरा जीना हराम कर दे। खड़ी क्या हो? मुंह क्या देख रही हो मेरा? लेकर जाओ इसे यहाँ से। 1-2 घंटे से पहले से मेरे पास लेकर मत आना। ज़हनी सुकून चाहिए मुझे। जी ठीक है सारा बीबी।
जुहैब, आपकी चाय। यहाँ ही रख दो, मैं पी लूंगा अभी। एक ईमेल देखनी है मुझे। अरे काम बाद में हो जाएगा, पहले चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, कहो। हमें अब अपनी औलाद के बारे में सोचना चाहिए। मुझे भी आयशा की बहुत फिक्र होती है, लेकिन जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ आयशा के लिए है। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। मैं हमारी औलाद की बात कर रही हूँ, आपकी और मेरी औलाद। क्या हुआ जुहैब, खामोश क्यों हो गए? हमारे पास एक तो है, वैसे भी आयशा बहुत छोटी है अभी। मगर जुहैब वो मेरी नहीं है। क्या मतलब? मुझे अपनी औलाद चाहिए, मेरी अपनी औलाद। तो मेरी बेटी तुम्हारी औलाद नहीं है? सच कहूं सुहेब, प्लीज माइंड मत करना। आयशा तुम्हारी और हादिया की बेटी है, मेरी नहीं। मैं अपनी खुद की औलाद चाहती हूँ। तुमने पहले तो ऐसी बात कभी नहीं की, अब क्या हुआ आखिर? सारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं। अच्छा, मेरी चाय गर्म कर लो, ठंडी हो गई। मैंने अक्सर देखा है तो अपनी दादी की कब्र पे जाता रहता है। हम लोग भी अपनी मरहूमीन की कब्र पे जाते हैं, लेकिन एक दो दिन के बाद किसी के वक्त ही नहीं होता। एक बात समझ में नहीं आती, तू वहां जाके रोता भी बहुत है। बात क्या है उमर? अगर तुझे अपनी दादी से इतनी मोहब्बत थी, उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ के बाहर मुल्क क्यों चला गया था और फिर वापस भी आ गया? आखिर बात क्या है? काश ये राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं तुझे बता दूं तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मेरा दोस्त है, बता। मेरी दादी का गुनहगार मैं हूं यार, जो आज इस दुनिया में नहीं है ना, वो मेरी वजह से नहीं है। जी यकीन नहीं आता यार। वकास, कुछ इंसान के गुनाह ऐसे होते हैं यार जो तौबा करने से भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। चल खैर, उदास नहीं हो, जो होना था वो हो गया। बेटा, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने, और शादी के बाद माँ बनने की खुशी से बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। मामा, एक तो उसे संभाल नहीं रही, वो दूसरे कैसे संभालेगी? वैसे भी आप जानती हैं सारा कितनी गैर जिम्मेदार है। सोएब, मैं सारा की बुराई नहीं कर रही, लेकिन ये बात मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ, आशा के मामले में वो काफी लापरवाह है, उसकी टेक केयर नहीं कर पाती सही से। अपनी औलाद अपनी होती है। एक सगी माँ अपने बच्चे के लिए
सब कुछ कुर्बान कर देती है। ना उसे अपने खाने पीने का ख्याल रहता है, ना नींद का। जब उसकी अपनी औलाद होगी तो सारा ठीक हो जाएगी। आयशा से तो चिढ़ सकती है, लेकिन अपनी औलाद से नहीं चिढ़ेगी।